जब से मैं कॉलेज में नैन को देखा था, वो उम्र में मुझसे छोटी थी, मगर उसका ख्याल तक ज़हन से नहीं जा रहा था। वो आज जब अब्बू ने वहाँ रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था, तो भाई जो मशवरा दिया, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सुर्ख आंचल किस्मवर 4। कबीर की पुकार पर वो एकदम पलटी। आ जाओ। मुस्कुराकर उसको अंदर आने का कहा। स्लार ने जो नादर मशवरा रात उसको दिया था, उस पर वो खुद हैरान था कि ये उसके भाई के अंदर से मशवरा निकला है। उसे तो उसने झिड़क दिया और भगा दिया, और अपने बाप को वो अच्छे से जानता था, मगर करनी उसने अपनी ही थी। तभी उसने माँ के पास जाना मुनासिब समझा। क्या हुआ? वो उसकी पुरसोच नजरों की जानब देखकर हंस दी। कबीर मुस्कुराया। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, शादी करना चाहता हूँ उससे। उसने कहा। तो मदीहा जरा चौंक सी गई। अपनी बहन की बेटी तो उन्होंने भी कबीर के लिए पसंद की हुई थी, बस इंतजार में थी कि वो कब शादी शादी के लिए मुस्बत जवाब देगा। मगर बेटे की चमकती आंखें देखकर वो मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई। जल्दी से बताओ कौन है वो। अपने बाबा से बात की? उन्होंने पूछा। उनके मुस्कुराने पर कबीर भी एकदम खुश दिखाई देने लगा। जी की थी बात बाबा से। उसने सोफे पर पुरसुकून से बैठते हुए कहा। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? वो उनका जवाब जानती थी, फिर भी उन्होंने पूछ लिया। वो एमन और मेरी शादी का कह रहे थे, और ये मुमकिन है। वो लड़की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कबीर ने एमन को सोचते हुए जवाब दिया। बुरी बात, आपकी भी बहनें हैं। मदीहा ने टोका। तो आप ये बात बाबा को समझाएं कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इनकी मर्जी से चलूंगा। वो सख्ती से बोला, और मदीहा हैरान सी हुई। कबीर वो उसके पास आकर बैठी। मैं आपके बाबा से बात करती हूँ। वो बोली, आज आप मेरा रिश्ता जहां मैं कह रहा हूँ वहां लेकर जाएं। मैं एक दिन भी जाया नहीं करना चाहता, उसने कहा, और उन्हें एड्रेस बताकर वहां से उठ गया। मदीहा हूं हुई बैठी रही। देख यार, जबरदस्त लड़की है, जैन की तरफ मोबाइल बढ़वाते वो बोला। जैन ने मोबाइल को थाम लिया, और बेबाक लिबास में वो जो भी लड़की थी किसी गाने पर डांस कर रही थी। जैन तदेर उसको देखते रहा, जबकि सब दोस्त हंसने लगे। यार, ऐसी चीज हकीकत में नहीं मिलती। उसने वीडियो खत्म होते ही सर्द आह भरी। तो चल, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से तेरा लौटने का कभी दिल नहीं करेगा। उनके ग्रुप में नया आने वाला लड़का एहतशाम बोला। नहीं भाई, हम ऐसे धंधों में नहीं पड़ते। बाकी दोस्तों ने कहा। क्यों, हम बच्चे हैं। जैन ने उनको घूरा। जैन होश के नाखून ले। तेरे 3 भाई, वो तुझे रात के घर से नहीं निकलने देते। कहाँ तू ऐसे मुशागल को अफोर्ड कर सकता है? एक दोस्त ने कहा। यार, सलार भैया आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे, बस तुम लोग चलने का प्लान बनाओ। वो बोला तो एहतशाम हंसा। ऐसा लग रहा था बरसों से बताए बैठा था अपनी ख्वाहिश। एहतशाम ने जवाब दिया। ना पूछ यार ने क्या क्या लगाया, तो सब हंस दिए। और तेरी चिशमिश का क्या होगा? दूसरे दोस्त ने पूछा। क्या होना, वो तो अपनी ही है। ब्रोजैन ने आंख मारी। काफी दिन हो गए थे उसने रास्ता नहीं काटा था उसका। आंखों में एकदम उसको सोचते हुए चमक सी उभरी। चल ठीक है, आज रात ही का प्लान बनाते हैं, एहतशाम बोला। भाई मैं शामिल नहीं हूँ, एक ने इनकार किया। जैन ने उसको घूरा। हम सब जाएंगे समझा, उसने जवाब दिया। और एहतशाम ने मायनीखेज मुस्कुराहट के साथ एक नंबर डायल किया और अपनी जगह से उठ गया। आता हूं मैं, उसने कहा, और एक तरफ वो गया। हाँ सुनीता भाई, अब अपना माल तैयार कर लेना, अमीर लड़के हैं, एहतशाम ने धीमी आवाज में कहा और फोन बंद कर दिया। और वापिस उनके पास आ गया जिन्होंने आज कॉलेज बंद कर दिया था। जबकि सुबह वो प्रीशे और अमल के साथ कॉलेज आया था, मगर दीवार पिलाकर वो सब दूर निकल गए थे। भैया आज रात में लेट घर आऊंगा, दोस्त के घर स्टडी का प्लान है। सलार और कबीर इकट्ठे ही बैठे थे। जैन एकदम ऑफिस आया और दोनों ने उसकी जानब देखा। किस लिए? कबीर ने पैनिक तरफ रखकर के सख्त नजरों से उसको देखा। सलार भी उसकी जानब देख रहा था। ग्रुप स्टडी का प्लान है, वो मिनमनाया। बकवास है इस ये सब, वक्त पर घर पहुंच जाओ। कबीर ने दो टोक बात कर, जबकि जैन ने मस्किनियों से सलार की तरफ देखा। जाने दो, क्या मस्ता है तुम्हें? सलार बीच में बोला। और तुम इसकी शक्ल पर चले जाओ, कोई नेक कारनामे नहीं है तुम्हारे भाई के, दोस्तों के साथ उड़ता फिरेगा। कबीर खफा हुआ। कुछ नहीं होता, सलार बोला। और जैन साहब, ये आज आज के लिए, और तुम रात 10 से पहले घर हो, उसने कहा। 10 बस 10 तक तो एक काम भी पूरा नहीं होगा। जैन ने पाँव पटके। मैं तुम्हें बताता हूँ,
कबीर एक दम कुर्सी से उठा और जैन सलार के पीछे छुप गया। मैं 12 बजे आ जाऊंगा, जैन ने कहा। कबीर ने नफी की। अच्छा, 1 मिनट, 11:30, उससे ज्यादा नहीं, स्लार बोला। यार, आप लोग भी तो घूमते फिरते हो। शट अप जैन, स्लार ने घूरा और जैन एकदम चुप हो गया। स्लार से पंगे लेने का मतलब था कि दोबारा ऐसी अय्याशी का मौका कभी नहीं मिलता। ठीक है, वो मुंह बनाकर बोला। गुड। स्लार हंस दिया था और वो खुद भी कबीर के पास से उठा। चलो, मैंने भी घर चलना है, वो बोला। तो जैन और स्लार दोनों साथ बाहर निकल गए, जबकि कबीर ये सोच रहा था कि क्या उसकी माँ चली गई होगी। उसने माँ को फोन कॉल की, मगर नंबर उनका बिजी जा रहा था। उसने सेल फोन साइड पर रख दिया। अब क्या वो टीन एजिस की तरह उसको देखने के लिए रोज कॉलेज जाता? तो बेहतर नहीं था किसी तरीके से वो उसको अपना बना लेता, जहाँ वो उसकी होती। बस अचानक वो उसके ख्यालों में उतर गया। जारी है।